Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. And आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 6th of नवंबर के इम्पोर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस एंड साथ ही साथ हम जो लास्ट सेशन के क्वेश्चन है उनका टॉपिक वाइज रिवीजन भी करते रहेंगे एंड क्विज के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा. Fine. And these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. So, अगर आप वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. एंड आज के जो की डिस्कशन पॉइंट्स रहने वाले हैं वो सॉन्ग 19 के बारे में है. दीपम 2.0 स्कीम हम डिस्कस करेंगे. गरुड़ शक्ति एंड वज्र प्रहार एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे. ट्राइब इंडिया में जो न्यू ट्राइब है जो अभी रिसेंट न्यूज में है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्लस आईसीएमआर एंड इसरो में जो न्यू चेंजेस आए हैं, जो न्यू डिस्कवरी है, ब्रेक थ्रू है, हम वो डिस्कस करेंगे. प्लस एआई इंडेक्स एंड नमो ड्रोन डीबी में जो अपडेट है हम वो डिस्कस करेंगे. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. First question is Song 19, an intercontinental ballistic missile is developed by which country? So recently किस country ने develop करी एक intercontinental ballistic missile जिसका नाम है Song 19 and the answer is option number B, North Korea. Fine. So वर्ल्ड में खुद को सुपर पावर दिखाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने का जो ट्रेंड चला है उसी में स्टेप रखा है नॉर्थ कोरिया. एंड बेसिकली नॉर्थ कोरिया टारगेट करना चाहता है अमेरिका को, यूएस को. उसके लिए मार्केट में लॉन्च किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल को. एंड इस मिसाइल को लेकर जो पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड फ्यूल को ये यूज करती है. 28 मीटर लेंथ है इसकी. प्लस 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर कर सकती है एंड कंप्लीट यूएस के लैंड को टारगेट कर सकती है ये. फाइन. एंड इस क्वेश्चन के साथ जो अदर ट्रिविया थिंग है, फर्स्ट वो नॉर्थ कोरिया के बारे में है. फर्स्ट नॉर्थ कोरिया, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? प्योंग यांग. ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है. एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. प्लस जो पेनिनसुला है जहां पर नॉर्थ कोरिया है वो कोरियन पेनिनसुला है और नीचे साउथ कोरिया है जिसकी कैपिटल है सियोल. फाइन. यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सीन इन नॉर्थ कोरिया? सो यहाँ पर डिक्टेटरशिप है. डिक्टेटरशिप यानी वन डायनेस्टी का रूल है. यहाँ पर वन मैन रूल है. यहाँ पर डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी नहीं है. यहाँ पर वन मैन रूल है. एंड जो करंट रूलिंग डायनेस्टी है वो कौन सी है? वो किम डायनेस्टी है जो 1948 से नॉर्थ कोरिया पर रूल कर रही है. एंड करंट 2024 में भी किम डायनेस्टी ही है नॉर्थ कोरिया में. 1948 में इस डायनेस्टी को फाउंड किया गया था. फाइन. सेकंड जो पॉइंट है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर है. जो दो सुपर नेशन है बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलप करने के लिए वो कौन सा है? एक तो अमेरिका है एंड रशिया है. सो अमेरिका एंड रशिया में ही बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए, लिमिट लगाने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी, दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी. 2023 में ये न्यूज में रही थी बिकॉज रशिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था. 21 फरवरी 2023 में रशिया ने अपने पार्टिसिपेशन को न्यू स्टार्ट ट्रीटी में सस्पेंड कर दिया था. अब रशिया इसका मेंबर नहीं है, यानी वो अब अपने मन चाहे बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर सकता है. कोई रोक नहीं है, लेकिन न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रोक लगी हुई थी, लिमिट में था. फाइन. एंड नाउ हम रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली मिसाइल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने डेवलप करी है. इंडिया ने डेवलप करी है. सो विच कंट्री डेवलप द डोंग फैंग 26 मिसाइल? सो इसे डेवलप करा है चाइना ने. एंड फोर्थ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को इंडिया ने रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किया था? विशाखापट्टनम में. रिसेंटली एक कंट्री ने डेवलप करा है हेलीकॉप्टर लॉन्च एयर टू सरफेस मिसाइल, नेम इस डेलिए 305. और ये जो कंट्री है ये रशिया है. रशिया ने डेवलप करा है. रिसेंटली एक शिपयार्ड जिसे रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है फॉर बिल्डिंग द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल इन इंडिया, एंड दैट शिपयार्ड इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. फाइन. यार्ड्स मिसाइल, ये न्यूज में रही थी. किस कंट्री ने इसको डेवलप करा है? रशिया ने डेवलप करा है. हेल फायर मिसाइल, इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? यूएसए ने करा है. एंड थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये किस कंट्री का है? ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which state government recently launched Deepam 2.0 scheme to provide free gas cylinders to eligible families? So families को free gas cylinder provide करने के लिए
दीपम 2.0 स्कीम को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने दीपम 2.0 स्कीम के तहत फ्री गैस सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च करा है। फाइन। सो एक्चुअली ये इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया था, दैट इज सुपर सिक्स, और उसी का पार्ट है इलेक्शन के टाइम पर जो प्रोमिस किए गए थे, उसी में से इनका प्रॉमिस था सुपर सिक्स प्रॉमिस, जिसी में से एक है कि फ्री गैस सिलेंडर ये प्रोवाइड कराएंगे। एंड नाउ उसके लिए दीपम 2.0 स्कीम को लॉन्च करा है। आंध्र प्रदेश के जो रीसेंट सीएम है, कौन है बता सकते हैं? दैट इज चंद्र बाबू नायडू, और इन्होंने श्री काकुलम में इस स्कीम को लॉन्च करा है। विमेन्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा एंड क्लीन कुकिंग एनर्जी को प्रमोट करेगा। फाइन। एंड इनके ये जो सुपर सिक्स प्रोमिस आए थे इलेक्शन के टाइम पे, ये किसके अगेंस्ट में थे? जो आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, कौन? जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने स्टार्ट करा था 9 प्लान्स, जिन्हें 9 डिसेप्शन के नाम से कहा गया अगेंस्ट पार्टी ने। एंड इसी के अगेंस्ट में जो करंट सीएम है, उन्होंने सुपर सिक्स स्कीम लॉन्च करी और उसी के तहत दीपम 2.0 स्कीम पार्ट रहा। फाइन। इसी के साथ जो करंटली स्कीम्स रही है, हम वो डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द खोतियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन इदुक्की केरला? एंड इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है? देविया रिवर, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है। What is the name of scheme recently launched by Rajasthan government to promote private investment? And that is RIPS, Rajasthan Investment Promotion Scheme. एनपीएम यशस्वी स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री ने करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने इनोग्रेट करा एक न्यू एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत, और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? एंड दैट इज नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड दैट इज ईपीएफओ। फाइन। समर्थ स्कीम, जो कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, किस सेक्टर में? एंड दैट सेक्टर इज टेक्सटाइल। फाइन। एंड अन्न भाग्य स्कीम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? और ये स्कीम है कर्नाटका की। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो गरुड़ शक्ति रिसेंटली 2024 का एडिशन हुआ, और किन दो कंट्रीज के बिटवीन हुआ? फर्स्ट इंडिया एंड सेकंड कंट्रीज। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। फाइन। सो 1 to 12 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। फाइन। और ये 9th एडिशन है इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बिटवीन। एंड ये 9th एडिशन कहाँ पर हुआ इस बार? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ पर? सियन टैंग इन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। फाइन। इसी के साथ जो रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। So Saudi Arabia and Iran recently conducted a joint naval exercise in which water body? And the water body Sea of Oman. Fine. Exercise Simbax, ये India and the other country is Singapore. एक्सरसाइज काकोडू, ये किस कंट्री ने होस्ट करा? ऑस्ट्रेलिया ने। जेटीएम जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन हुई, और कहाँ पर हुई? 12th एडिशन था एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल में हुई। एक्सरसाइज नसीम अल बहार इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड द कंट्री इज ओमान। And what is the name of the exercise recently conducted by the Sudarshan Chakra Corps at Jhansi? And the name of the exercise is Swavlamban Shakti. Fine. एंड सागर कवच, ये कहाँ पर हुई थी रिसेंटली? ये हुई थी गुजरात एंड दमन एंड दीप में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थाडो ट्राइब प्राइमरली रेजिड्स इन विच स्टेट? सो रिसेंटली इंडिया की एक ट्राइब न्यूज में रही, दैट इज थाडो ट्राइब, और किस स्टेट में ये रहती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में रहती है। फाइन। सो रिसेंटली मणिपुर की इस थाडो ट्राइब ने रिजेक्ट करा है बीइंग लेबल एज पार्ट ऑफ द कुकी ग्रुप। फाइन। कुकी ग्रुप जो कि मेनली मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है, और थाडो ट्राइब को कुकी ग्रुप का पार्ट माना जा रहा था, बट रिसेंटली थाडो ट्राइब ने कहा है कि वह लोग कुकी ग्रुप का पार्ट नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट करा है
टू बी एज अ पार्ट ऑफ कुकी ग्रुप एंड दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। बेसिकली इनका कहना है इनका खुद का कल्चर है, खुद का ट्रेडिशन है एंड इन्हें थाडो ट्राइब के नाम से ही जाना जाए। दे आर द इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द हिल्स नियर इम्फाल वैली। फाइन, इम्फाल वैली में रहते हैं ये, प्लस तिब्बतो बुरमान फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। फाइन। इसी के साथ करंट न्यूज में जो अदर ट्राइब रही हम उनका वन टाइम रिवीजन करेंगे। सो द कादर ट्राइब, रिसेंटली कादर ट्राइब ये न्यूज में थी, किस स्टेट की ट्राइब है ये? केरला एंड तमिलनाडु की एरिया में ये पाई जाती है। फाइन। द कोरोवाई ट्राइब ये किस कंट्री में रिजाइड करती है? इंडोनेशिया में है। द सोलिगा ट्राइब ये किस स्टेट की है? सो तमिलनाडु एंड कर्नाटका में पाई जाती है। कचकरी ट्राइब किस स्टेट में पाई जाती है? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। थारू ट्राइब ये किस स्टेट की है? ये है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार की। एंड द चेंचस ट्राइब ये किस स्टेट की है? ये आंध्र प्रदेश। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम ऑल scheduled tribe residential schools to Maheshri वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल्स। एंड ये स्टेप है कर्नाटका की गवर्नमेंट का, जितने भी एसटी रेजिडेंशियल स्कूल है उन्हें रीनेम किया गया है एज महेश्री वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल। फाइन, महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bali Padhyami festival is celebrated in which state? So Bali Padhyami festival ये न्यूज में रहा एंड किस स्टेट का फेस्टिवल है ये? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। फाइन। सो रिसेंटली कर्नाटका ने सेलिब्रेट करा बाली पद्यमी फेस्टिवल। एंड कब मनाया जाता है ये फेस्टिवल? दीपावली के फोर्थ डे पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है कर्नाटका। फाइन। और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर असुर किंग बाली चक्रवर्ती। फाइन। सो बाली चक्रवर्ती किंग को डेडिकेटेड है ये त्योहार, फेस्टिवल। फाइन। गंगा माता की पूजा की जाती है इसमें, प्लस नरक चतुर्दशी की पूजा की जाती है एंड लक्ष्मी पूजा की जाती है। टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाता है। सो ये पार्ट है कर्नाटका कल्चर से रिलेटेड है, बाली पद्यमी फेस्टिवल। फाइन। इसी के साथ जो अदर फेस्टिवल अभी न्यूज में रहे थे, सो रिसेंटली 8th उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ था? बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ था। Which country has been named the country of focus for the 55th International Film Festival of India? और ये फेम दिया गया था किसे? ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस ये संगीत नाटक अकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था। मेरा हाउ चोंगवा फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? मणिपुर का है। लामलाई फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? मणिपुर का है। एंड बथुकम्मा फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? तेलंगाना का है। एंड उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल ये किसका है? मध्य प्रदेश का है। फाइन। Let's move to the next question. Next question is, where was the 15th edition of India-US Joint Special Forces Exercise Vajra Prahar conducted? So recently Vajra Prahar का 15th edition हुआ और ये होता है इंडिया एंड यूएस के बिटवीन, और लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। सो यूएसए ने होस्ट किया था, कहाँ पर? इदाहो यूएसए में। फाइन। सो रिसेंटली 15th एडिशन कंप्लीट हुआ, कहाँ पर? ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इदाहो यूएसए में, दैट इज वज्र प्रहार। फाइन। इस साल की ये सेकेंड जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन। इससे पहले कौन सी हुई थी? युद्ध अभ्यास हुआ था राजस्थान में, एंड द लास्ट वन इन दिसंबर 2023 इन मेघालय। फाइन। सो जो युद्ध अभ्यास था वो राजस्थान में हुआ था, 2023 में मेघालय में हुआ था। फाइन। And in which year did the first edition of exercise Vajra Prahar take place? So 2010 में पहला एडिशन हुआ था इंडिया एंड यूएस के बिटवीन। वज्र प्रहर के साथ इंडिया एंड यूएस के बिटवीन युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी परफॉर्म की जाती है। जो प्राइमरी फोकस है इन एक्सरसाइज का वो क्या है? स्पेशल ऑपरेशंस को कंडक्ट कराना साथ मिलकर। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, recently the Indian Space Research Organization has launched its first analog space mission in which city? So first analog space mission को लॉन्च करा है इसरो ने, किस सिटी में लॉन्च करा है? The answer is लेह। So लेह में फर्स्ट
एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च करा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। फाइन। इस मिशन का जो मेन एजेंडा है वो क्या है कि स्पेस में जो आइसोलेशन लाइफ रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए वो किस प्रकार रहेगी उसके लिए टेस्ट करना। उसका जो भी सरकमस्टेंस रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, उसको टेस्ट करना, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है ऐसे माहौल में। उसके लिए इसरो ने प्लान करा है लेह एंड लद्दाख के एरिया को, सो दैट स्पेस टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा सके एंड ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है वो की जा सके कि लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स में ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा जब हम मून पर हमारी फ्लाइट्स भेजेंगे, मार्स पे, एस्ट्रॉइड्स पे। सो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक कॉपी प्लान लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। एंड दैट इज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसरो से रिलेटेड जो रिवीजन क्वेश्चन है हम वो करेंगे। सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EOS-06 सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो? सो इसरो ने डेवलप करी सैटेलाइट को, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड ओशनोग्राफिक स्टडीज। फाइन। रिसेंटली एक कंट्री ने साइन करा है $18 मिलियन का MOU with the ISRO's commercial arm New Space India Limited and the country is Australia. ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील हुई थी इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की। एंड इसरो ने कोलैबोरेट करा है विद विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और ये कोलैबोरेशन हुआ है विप्रो 3D के साथ। फाइन। इसरो ने डिसाइड करा है टू अचीव डेब्री फ्री स्पेस एंड जो टारगेट ईयर है वो 2030 है। रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेशन मिला है एज द नोडल सेंटर फॉर द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट प्रोग्राम बाय द इसरो एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंटली जो इंडिया का चंद्रयान 4 मिशन होगा, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अनाउंस करा है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? To collect moon rocks and soil and bring them back to Earth for scientific analysis. ये main objective था रहेगा। Next is, and recently which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion test bed on ISRO and the company is Skyroot Aerospace. Fine. Let's move to the next question. What is the main objective of the first in the world challenge initiative recently launched by the ICMR? And the challenge is first in the world challenge. Fine. जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू डेवलप ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ टेक्नोलॉजी। फाइन। सो ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ये मेन टारगेट रहने वाला है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। फाइन। और इनोवेटिव हेल्थ सॉल्यूशन को एनकरेज करने के लिए ICMR ने ये स्टेप उठाया है। बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू फंड किया जाएगा यूनिक प्रोजेक्ट्स को, सो दैट वैक्सीन को डेवलप किया जा सके, ड्रग्स पे काम किया जा सके एंड ग्लोबली अटेम्प्ट को बूस्ट किया जा सके। फाइन। ICMR की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। फाइन। एंड विच बॉडी फंड्स द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? सो ICMR को जो फंडिंग मिलती है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिलती है ICMR को। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI? सो इंडिया की रैंकिंग पूछी जा रही है AIPI इंडेक्स में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पब्लिश किया गया है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 72। सो 72 रैंक पे रहा इंडिया इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। फाइन। इस इंडेक्स में इन डिफरेंट कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क, इनके बेसिस पर ये पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और इंडिया को जो स्कोर है वो 0.49 का है। जो फर्स्ट रैंक पे रहा वो सिंगापुर रहा एंड सिंगापुर की जो रैंकिंग है वो स्कोर है वो 0.80 है। फाइन। सो इंडिया में काफी सारे स्टार्टअप्स है AI को लेकर एंड काफी सारे
लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। स्टिल इंडिया की जो रैंकिंग है वो 72nd है। सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स है वो यूएस में है। फाइन। और इस इंडेक्स को सबसे पहले किस ईयर में पब्लिश किया गया था? 2017 में पब्लिश किया गया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करता है? ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स ये इसे पब्लिश करता है। एंड कितने कंट्रीज का डेटा इसमें लिया जाता है? 181 कंट्रीज का डेटा इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए लिया जाता है। फाइन। एंड इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिसेंटली जितने भी इंडेक्सेस रहे हैं हम उनका वन टाइम रिवीजन करेंगे। सो रिसेंटली इंडिया की रैंक आपसे पूछी जा रही है इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रिलीज करा था। एंड इंडिया की रैंकिंग 79 थी। फाइन। इंडिया की रैंकिंग पूछी जा रही है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग 176 थी। Which port of India has been listed as an incentive provider on the Environmentship Index platform? And the port is Murmuga Port. Fine. Which organization recently published the commitment to reducing inequality index 2024, and the organization name is Oxfam and Development Finance International DFI. Fine. Which two organizations jointly published the Global Multidimensional Poverty Index report? And इसे develop करा है UNDP ने and पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ने, ओपीएचआई ने। फाइन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है एंड दैट इज 105। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 105 रहेगी। बिजनेस रेडी इंडेक्स आया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रिपेयर करा था? वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर करा था बिजनेस रेडी इंडेक्स को। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the Namo Drone Didi scheme recently approved by the government aims to provide drones to which group? Fine. So recently एक स्कीम में अपडेट देखने को मिला एंड द स्कीम इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम। बेसिकली ये ड्रोन्स प्रोवाइड करती है किस ग्रुप को? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फाइन। SHGS, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो रिसेंटली 1261 CR का फंड एलोकेट किया गया इस स्कीम के लिए, और टोटल 14,500 SHG ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट है इस स्कीम में, और टारगेट रहने वाला है 2024 से 26 तक। सो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अपडेट किया गया है नमो ड्रोन दीदी स्कीम को, और बजट 1261 CR का है। फाइन। सो एग्रीकल्चरल टास्क में ये ड्रोन प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के तहत ड्रोन प्रोवाइड किए जाते हैं एग्रीकल्चरल टास्क में, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को इनिशिएट किया गया था। फाइन। इसी के साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है या विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये किस मॉडल पर बेस्ड है? सो ये कुदम श्री मॉडल पर बेस्ड है। कुदम श्री का जो मतलब होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ फैमिली। एंड सबसे पहले इस मॉडल को केरला में लॉन्च किया गया था, केरला ने स्टार्ट किया था। कुदम श्री बेसिकली एक 3 टियर स्ट्रक्चर है, और जो इसके 3 टियर है, पिलर है, वो कौन कौन है? NHGS है, ADS है एंड CDS है। एंड सबसे पहले केरला में इसको इनिशिएट किया गया था कुदम श्री मॉडल के नाम से। एंड देन इससे इंस्पायर होकर इंडिया ने स्टार्ट करा नमो ड्रोन दीदी स्कीम एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प करने के लिए। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the newly discovered black hole triple system located in the constellation of Cygnus? Fine. So Cygnus constellation में recently एक discovery हुई है, एक newly discovered black hole triple system, और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है and the answer is option number A, V404 Cygni. Fine. सो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर करा है एक रेयर ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम, जिसे V404 सिग्नी नाम दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में ब्लैक होल फॉर्मेशन को लेकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये डिस्कवरी उसके जस्ट अपोजिट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को एकदम अपोजिट में ले जाती है। एंड नाउ ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे रहा ये अभी भी मिस्ट्री है। फाइन। सो एक्चुअली सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें एक सेंट्रल ब्लैक होल होता है और उसको ऑर्बिट करते हैं 2 स्टार्स। इट इंक्लूड्स अ सेंट्रल ब्लैक होल ऑर्बिटेड बाय 2 स्टार्स। फाइन। और इस प्रकार एक
यूनिक 3 ऑब्जेक्ट सिस्टम फॉर्म होता है। ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया कि जो फर्स्ट स्टार है वो ब्लैक होल के काफी क्लोज ऑर्बिट करता है, और जो ड्यूरेशन है वो 6.5 डेज की ड्यूरेशन बताई गई है ब्लैक होल की ऑर्बिट के लिए। फाइन। जबकि जो सेकंड स्टार है इस स्ट्रक्चर में, वो ब्लैक होल से काफी दूर लोकेटेड है, और जो डिस्टेंस है वो 100 टाइम्स दी सन प्लूटो डिस्टेंस बताई गई है। एंड इस प्रकार एक न्यू ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम को डिस्कवर किया गया है, जिसे नाम दिया गया है V404 सिग्नी, जो कि एकदम अपोजिट सिस्टम है जो प्रेजेंट टाइम अंडरस्टैंडिंग है ब्लैक होल को लेकर। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंटली जितने भी स्पेस मिशन रहे हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीसा मिशन, ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन कोलैबोरेशन था, किन दो स्पेस एजेंसी के बिटवीन, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फाइन। एंड एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएटेड है विथ रिमूव डेब्री इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन, और द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड इसी के साथ इसरो का जो टारगेट ईयर है स्पेस को डेब्री फ्री करने का वो 2030 तक का है। which space agency has launched the Moonlight Lunar Communication and Navigation Service Program, इसे लॉन्च किया गया ESA के थ्रू। फाइन। प्रोबा 3 मिशन ये ESA का है, एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एक्लिप्स फॉर डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ सन्स कोरोना। फाइन। तो सन कोरोना की डिटेल स्टडी ये मेन ऑब्जेक्टिव है। Next is, what is the name given to the structure used by SpaceX to catch rockets in mid-air? और उसे नाम दिया गया है मेटाजिला। फाइन। सो एलन मस्क ने नाम दिया है इसको मेटाजिला, सो दैट स्पेसएक्स के थ्रू जो रॉकेट्स कैच किए गए थे मिड एयर में, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है मेटाजिला। फाइन। Which space organization has launched the Europa Clipper mission to explore Jupiter's moon, and it is by NASA. And which Indian recently received the IAF World Space Award for Chandrayaan 3 mission, and ऐसे सोमनाथ को ये अवार्ड। फाइन। इसी के साथ यहाँ पर ये सेशन एंड होता है करंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म एनालिसिस एंड प्रीवियस रिवीजन क्वेश्चन के साथ। नाउ लेट्स मूव टू दी क्विज स्लाइड। तो अक्टूबर मंथ के ये क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड आपके जो भी थॉट्स है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट।